Hello everyone, I am Vishal Rai, NCFM and NISM certified stock market trader and stock market faculty at IFDA Institute। तो आज हम इस वीडियो में एक स्टॉक पे रिसर्च करेंगे जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर हमको कोई स्टॉक में बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना है तो हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और किस तरीके से स्टॉक को फ़िल्टर करना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट हमको ध्यान में रखने चाहिए, किस किस पैरामीटर्स पे हमको स्टॉक देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे स्टॉक लगा लेता हूँ। हमारा स्टॉक है बंधन बैंक। आज जो हम रिसर्च करेंगे वो है बंधन बैंक। ठीक है, काफ़ी टाइम से आप देख सकते हो यहाँ पे इस स्टॉक में एक रैली देखने को हमको मिल रही है। तो ऐसा क्या है स्टॉक में, सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे मेरे को ना पिक्चर थोड़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे ब्लर लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ। अब जाके थोड़ी पिक्चर मेरे लिए और क्लियर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हमको स्टार्टिंग से देखना है, जब से चार्ट हमारे सामने है। जैसे यहाँ से हमारा चार्ट स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से हम देखना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम यहाँ पे रिसेंट में देखते हैं। टॉप से 2019 में यहाँ पे टॉप से एक सेलिंग, बहुत अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली, जो कि अराउंड 75% तक का ये सेल ऑफ हमको देखने को मिला। अब इस सेल ऑफ के बाद स्टॉक ने जो लेवल टच करा वो करा 200 का। ठीक है, और कोविड तक ये स्टॉक गिरता ही रहा। जब सभी स्टॉक्स, पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, तब ये स्टॉक भी बॉटम पे ही था। फिर उसके बाद यहाँ से हल्की सी एक बाइंग हमको देखने को मिली जब कोविड के बाद जब सारे स्टॉक्स रिकवर हुए, बट इसमें कुछ रिकवरी हमको देखने को नहीं मिली, है ना। सारे स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडेक्सेस जो हैं वो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करके ऊपर जा चुके थे, बट ये स्टॉक फिर भी नीचे रहा। और उसके बाद इसने 2023 के आसपास फिर से सेम लेवल को टच करा, 200 का लेवल इसने अगेन टच करा, और इसके बाद फिर से यहाँ से एक बाइंग हमको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है ताकि हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ बन सकता है। ठीक है, अब ये सिर्फ एक ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने से नहीं होगा। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो हम देख ही रहे, ऊपर से यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। ये ऊपर गया, ये नीचे, एंड अगेन। ठीक है, जिसको आप डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हो, डबल बॉटम भी कह सकते हो। तो एक डबल बॉटम पैटर्न का भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है। मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद अगर मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट करा तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि मार्केट को इसके ऊपर एक मंथली कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, और सबसे बेटर होगा अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्रॉस करे, यानी कि अगर मार्केट ने सपोज यहाँ पर वेट करके यहाँ क्रॉस करा, फिर भी हम यहाँ बाई नहीं करेंगे, हम कम से कम इसके ऊपर वेट करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर निकले तब जाके बाई करें। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर अगर मार्केट, मान लेते हैं चलो मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आके एक मूवमेंट भी करा, तो जब हम यहाँ बाय करेंगे ना, तब हम इसको स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, इस स्विंग को हम स्टॉप लॉस रख के यहाँ से बाय कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि ये ट्रेड, ये स्टॉक मेरे को इसीलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क जो है वो बहुत ही कम है ना। अगर मान लेते हैं कोई स्टॉक यहाँ पे टॉप पे ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा होता तो हमारे लिए रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता, क्योंकि अगर ये फेल होगा तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, इसके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम बॉटम से रिवर्स ले रहा है तो यहाँ पे रिस्क कम है और अपसाइड हमारे पास स्पेस ज़्यादा है मूव करने के लिए। स्टॉक के पास अपसाइड की तरफ स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे को इस स्टॉक में जो लग रही है। दूसरा कि जो यहाँ पे डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। किसी भी स्टॉक में आप देख लो, अगर डब्लू पैटर्न बनता है तो वहाँ पे बहुत अच्छा रैली आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, अगर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट आ सकता है तो मैं अभी क्यों ना बाय कर लूँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बहुत से लोगों के माइंड में। लेकिन ऐसा करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ठीक है, आप ले भी सकते हो, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ब्रेकआउट पे लेता हूँ तो मेरे लिए वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। और अगर मैंने यहाँ पे बाय करा तो हो सकता है ये फेल हो जाए तो मेरा खामा खा का लॉस हो जाएगा।
तो आप ट्रेडिंग में हम चीज़ क्या देखते हैं, सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सब लोग क्या देखते हैं, एक कन्फर्मेशन देखते हैं कि अगर मार्केट ने एक कन्फर्मेशन यहाँ पे दी है तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट के पास ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर जाने पे यानी कि इसके ब्रेकआउट होने पर ही बाय करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। नीचे बाय कर रहा हूँ तो आप वो कर सकते हो कि आपने नीचे बाय करा और आपको पता है कि इसके नीचे अगर मार्केट आ जाता है 190 180 तो मैं एसएल काट दूंगा, वो ठीक है। लेकिन अगर मैं इतना ही रिस्क ले रहा हूँ तो मैं इसके ब्रेकआउट पे रिस्क लूँ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, मैं इसको भी हटा देता हूँ। अगर मार्केट ने बाय चांस इस लेवल को भी ब्रेक करा तो हमारे लिए जो मोमेंटम बनेगा ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत फास्ट होगा। ठीक है, इस एरिया से जैसी मार्केट निकलेगा ये मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, सबसे फास्ट ये मोमेंटम ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं कब तक ये स्टॉक में ब्रेकआउट आता है और कब तक ये लेवल ब्रेक होता है। वैसे ये मंथली चार्ट है तो आई होप हमको कम से कम 1-2 साल तक का भी टाइम यहाँ पे लग सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, एक बड़ा रिवर्सल हो सकता है इस स्टॉक के अंदर में। मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हम यहाँ ब्रेकआउट पे कोई ट्रेड लेते हैं या कोई स्टॉक लेते हैं तो वहाँ पे अगर रिवर्स होता है तो हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है, तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। मेरे को कौन सा स्टॉक पसंद आता है, जो नीचे से ब्रेकआउट दे रहा हो, अपने ऑल टाइम लो के आसपास से वो रिवर्स हो रहा हो। ठीक है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट स्टॉक होता है जो नीचे से रिवर्स हो वो वाला, ना कि जो ऊपर ब्रेकआउट दे। ठीक है, ऊपर भी अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो उस पर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक अदर वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। एक स्टॉक है भारत फोर्ज, हाँ भारत फोर्ज एक स्टॉक है। इसमें क्या हुआ, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इसने रिसेंटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, हम बाई कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट मेरे को यहाँ कहीं मिलता तो मेरे लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और नीचे का रिस्क कम था। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था, तो इस तरह का पैटर्न अगर मैं यहाँ किसी भी स्टॉक में कैप्चर कर पाता हूँ तो उसमें क्या होता है कि नीचे का मेरा रिस्क कम है और अपसाइड स्पेस ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टॉक को बाय करता हूँ तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई या फिर स्टॉक में कोई न्यूज़ है तो कई बार स्टॉक ब्रेकआउट भी फेल कर देता है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ब्रेकआउट जहाँ होता है वो होता है नीचे से अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा हो, नीचे से रिवर्सल कोई पैटर्न बनाए, तो उस स्टॉक में आपको पैसा लगाना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप रख सकते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ऐसे स्टॉक को ढूंढे कैसे, है ना, कि जो नीचे से रिवर्स कर रहे हो या फिर ब्रेकआउट दे रहे हो, नीचे से बॉटम पे कुछ कर रहे हो, तो ऐसे स्टॉक को ढूंढे कैसे। देखो, मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप कम से कम निफ्टी के 500 स्टॉक या फिर 1000 स्टॉक का एक लिस्ट बना लो और उसको टाइम टू टाइम आप उसको वॉच करते रहो। ठीक है, आप जितना टाइम उसको वॉच करोगे कई बार आपको अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है। तो आई होप आपने इस वीडियो से एक टेक्निकल रिसर्च कैसे करी जा सकती है, किस तरीके से स्टॉक में हम छोटे छोटे पॉइंट को स्पॉट करके एक बड़ा ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो ये हमारा T1 होगा और ये T2 होगा। तो हमने टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ यहाँ पे डिफाइन करा। एक टारगेट हम ये भी रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत दूर है तो इसके तो चांसेस बहुत मतलब 2-3 साल बाद ही आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा रिसर्च था टेक्निकल यूज़ करके। बाकी बहुत से लोग फंडामेंटल यूज़ करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है फंडामेंटल, लेकिन जिन लोगों को फंडामेंटल कम समझ में आता है या फिर फंडामेंटल काफ़ी लेंदी लगता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो उनके लिए टेक्निकल बहुत अच्छा है। तो आप टेक्निकल यूज़ करके भी एक अच्छा रिसर्च कर सकते हो किसी भी स्टॉक पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।